अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। ASP.NET विद VB कोड के साथ वीडियो सीरीज़ में खुश आमदीद। इससे पिछली वीडियोस में हम बना चुके हैं एक वेब फॉर्म जिसके ऊपर हम HTML टेबल में अपने डाटा को शो करवा चुके हैं और उसके बाद एडिट और डिलीट के जो कॉलम्स हैं उनको भी ऐड करवा चुके हैं। अगर आपने हमारी इस सीरीज़ की पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको हमारे कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल पर पिछली वीडियोज़ को देखिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। आज के इस वीडियो में क्या होगा, आज के इस वीडियो में हम सर्च की फैसिलिटीज़ पे लगाएंगे, लेकिन वो फैसिलिटी हम यूज़ करेंगे कौन सी वाली वो फैसिलिटी होगी हम यहाँ से लेंगे datatables.net से। आप देख रहे हैं कि ये एक डमी डाटा वाला टेबल आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर आप बाय नेम, बाय पोजीशन, बाय ऑफिस, बाय एज, यानी कि आपके डाटाबेस में जितने भी कॉलम्स हैं आप सबके ज़रिए से आप यहाँ पर सर्च करवा सकते हैं और ये सर्च होती है डायनामिकली। जैसे कि हम सर्च करवाते हैं नेम के ज़रिए से, आप देखिए कि CARA कैरा ये आपके सामने आ चुका है। इसी तरह हम करवाते हैं यहाँ पर पोजीशन के ज़रिए से, अकाउंटेंट लिखते हैं तो अकाउंटेंट वाले लोग आ चुके हैं। अगर ऑफिस के ज़रिए से करवाते हैं, लिखते हैं सैन फ्रांसिस्को, तो ये सैन फ्रांसिस्को वाले आ चुके हैं। इसी तरह से आप इसमें डायनामिकली बहुत मज़े की सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऑप्शन ये भी होते हैं कि यहाँ पर पेजेस आ रहे हैं, यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ आ रही हैं। अगर आप एक टाइम में 25 एंट्रीज़ देखना चाहते हैं तो ये 25 एंट्रीज़ आ गई हैं। अगर आप एक टाइम में इससे भी ज़्यादा देखना चाहते हैं, 50 देखना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको बहुत मज़े के ऑप्शंस मिलते हैं इसके अंदर datatables.net के अंदर। ये आप अपने प्रोजेक्ट में फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसी को यूज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे, बहुत आसान तरीका है। इसका CSS कोड है, इसका JavaScript कोड है और इसका यहाँ पर एक और सिंगल फंक्शन है, ये हम यूज़ करेंगे और अपने जो हमारा टेबल है ये वाला, इसको भी हम इसी तरह की शक्ल देंगे। कैसे होगा, बहुत मज़े की चीज़ है, आइए सीखते हैं। चलते हैं वापस अपनी एप्लीकेशन में। यहाँ पर हमने इसको स्टॉप किया। ये हमारे पास जो है HTML डाटा टेबल .aspx वाला हमारा फॉर्म है और ये इसका कोड है। यहाँ पर हमने एक छोटी सी चेंजिंग करनी है। क्या चेंजिंग करनी है, हमने आ जाना है यहाँ पर और यहाँ पर हमने ये जो हमारा टेबल है इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा बनाएंगे और उसके बाद इसकी जो जावास्क्रिप्ट का और इसके अंदर दूसरा कोड इसके ऊपर लगाकर इसको जो है ये वाली शक्ल देंगे। यहाँ से हमें चाहिए होगा ये 2 लाइनें, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लाकर हम इसको पेस्ट करवा देते हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पर नहीं चाहिए होगी, इस तरह से ये भी चीज़ नहीं चाहिए होगी और हमें यहाँ से इसको भी हटाना होगा। इस तरह से हम इसको बनाएंगे और यहाँ पर हम अपने टेबल को एंड भी करवाएंगे इस तरह से। और इसके अलावा यहाँ पर हमें ये जो TR है इसको हम उठाकर X से कट करते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमें एक और TR चाहिए होगी और इसके अंदर जो हम होगा अपना डाटा डायनामिकली लेके आएंगे यहाँ से, इस वाले कोड से। इनको हम कमेंट आउट कर देते हैं, इसको भी कमेंट आउट और इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि ये जो लाइनें हैं अब हमने इसको यहाँ पर इनिशियलाइज़ करवा लिया है। यहाँ पर है हमारे पास टेबल, उसकी ID एग्जाम्पल है, ये एज इट इज़ आएगी और यहाँ पर इसकी जो क्लास होगी वो हम यहाँ पर इसको दे देते हैं, जो हमारी W3 टेबल की क्लास है, W3 टेबल ऑल कर देते हैं। और यहाँ पर हमने क्या करना है, एक प्लेस होल्डर लेना है। यहाँ से ले लेते हैं टूल बॉक्स से ही, इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं। ये हमारे पास प्लेस होल्डर 2 है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो प्लेस होल्डर 2 है इसको यूज़ करना है यहाँ पर हमने इसको प्लेस होल्डर 1 की बजाय प्लेस होल्डर 2 में इसको शो करवा लेना है। एक और काम हम करेंगे कि ये जो बटन क्लिक का इवेंट है इसके साथ ही हम लगा देते हैं me.load, ताकि जब हमारा डाटा सफ़र लोड हो जाए तो साथ ही हमारा डाटा भी शो हो जाए, हमें बटन प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए देखते हैं क्या सूरत हाल बनी है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास W3 टेबल का स्टाइल भी लग चुका है और साथ साथ ये जो इसका डाटा है ये भी हमारे पास शो हो रहा है। ये इसके जो बॉर्डर्स हैं इनको हटा देते हैं। कैसे हटाने हैं, हमने चलना है वापस, यहाँ पे आना है, इसको स्टॉप करना है और यहाँ पर ये जो हमारे पास ऊपर स्टाइल है इसमें से इस बॉर्डर को हटा देते हैं। अब हमने आ जाना है अपने हेड वाले सेक्शन पे और यहाँ पर हमने CSS का लिंक लगाना है। यहाँ पर हमने जो कॉपी करके रखा हुआ है ये CSS का लिंक है और इसके साथ ये जो जावास्क्रिप्ट का लिंक है इनको हमने यहाँ से कॉपी किया है और कॉपी करने के बाद हमने इसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया है। इसको हमने सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल K और F किया है ताकि ये सेट हो जाए। ये वाले कोड कहाँ से हमने लिए हैं, ये वाले कोड हमने
यहाँ से लिए हैं, इनकी साइड से हमने लिए हैं। कहाँ से, ये देखिएगा, आपके एग्जाम्पल्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप आ जाइए, इसके ऊपर ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन पर। यहाँ पर आप देखिएगा सबसे नीचे ये जावास्क्रिप्ट का कोड है जो कि हमने अपने यहाँ पर इसको लगा दिया है। ये टैग हमने लाजमी लगाने हैं स्क्रिप्ट के, इसके अंदर इसको लगाना है। इसके बाद हमने क्या किया है, HTML का टेबल हमारा अपना है, लेकिन ये ID एग्जाम्पल और क्लास की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ID आपने लाजमी लगानी है, एग्जाम्पल होगी। और उसके बाद CSS का ये जो कोड है, ये वाली जो लाइन है हमारी, ये हमने कहाँ पे लगाई है, ये हमने लगाई है, आप देख रहे हैं इसके अंदर, लिंक के अंदर लगाई है। और ये जो 2 अदद मज़ीद जावास्क्रिप्ट की लाइनें हैं, ये आपको कहाँ से मिलेंगी, ये आपने उसी तरह से इसके अंदर आना है। और ये जो नीचे 2 लाइनें हैं, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया है और यहाँ पर हमने इसको अपने इस तरह से स्क्रिप्ट के टैग के अंदर इनको हमने लगाया है। ये बिल्कुल आपने एज इट इज़ लगाना है। इसको मज़ीद थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आपने इसकी सेटिंग करनी है इन चीज़ों की अपने हेड वाले सेक्शन में। ये काम करने के बाद अब हम इसको करते हैं रन और देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनी है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से अभी तक डाटा टेबल वही है, इस तरह का जो फॉर्मेट था ये हमारे पास अभी तक नहीं आया। तो इसकी एक वजह है, वजह क्या है, वापस आते हैं यहाँ पर, इसको करते हैं स्टॉप। यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो टेबल है इसमें हमने सबसे पहले लगाना है टी हेड का एक टैग। इसको इस तरह से कॉपी करके इसको कट करेंगे और यहाँ पर लेके आएंगे, ये हमारा हेड सेक्शन है। उसके बाद ये जो TR है इसको हमने ख़त्म करना है और इसको करना है टी बॉडी। इस तरह से इसको कट करेंगे और इसको यहाँ पर लेके आएंगे, ये हमारा बॉडी वाला पार्ट है। और इसी तरह टी फुट का जो टैग है उसको भी हमने लाजमी लगाना है और इसको हम इस वक्त खाली छोड़ देते हैं। और इस तरह से ये 3 सेक्शन हैं, ये टेबल के अंदर हमने लाजमी देने हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, चलते हैं गूगल क्रोम पे। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारा जो डाटा टेबल है वो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से बन चुकी है। यहाँ पर एंट्रीज भी आ चुकी हैं, यहाँ पर हमारा डाटा आ चुका है और यहाँ पर सर्च का भी फॉर्म आ चुका है। तो आइए सर्च करके देखते हैं, करते हैं सर्च हम जमाल। तो ये जमाल वाले सारे नेम हमारे पास आ चुके हैं। अब हम सर्च कर लेते हैं बाय फ़ोन नंबर 0304। तो ये 0304 आ चुका है। 0300 अगर हम करें 45 तो ये आ चुका है। इस तरह से अगर हम पासवर्ड वाइज सर्च करते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे पास आ चुका है। इस तरह से हम इसके अंदर अपनी एंट्रीज़ को मज़े के साथ सर्च करवा सकते हैं। जो मौजूद है, आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं किसी भी हेडर पे तो आप देख रहे हैं सॉर्ट आउट हो रहा है। नेम पे क्लिक करते हैं तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में सॉर्ट आउट होगा। इसी तरह आप हर कॉलम के हेड पे क्लिक करके उसको असेंडिंग और दूसरी बार डिसेंडिंग में उसकी तरतीब को हासिल कर सकते हैं। और नीचे जो है ऑटोमेटिकली पेजिंग भी आपके लिए बन चुकी है। और यहाँ पर जो एंट्रीज़ को शो करवाने का ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये भी आपके लिए बन चुकी है। datatables.net के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप datatables.net की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे ये जो टैब है एग्जाम्पल्स का, यहाँ पर मुकम्मल आपके पास इंडेक्स मौजूद है। अगर आप इनको 1 बाय 1 क्लिक करके रीड करते हैं तो बहुत मज़े के कंट्रोल्स ये आपको देता है आपके डाटाबेस टेबल्स के लिए। तो आप इनको क्लिक करके रीड कर सकते हैं और अपने डाटा टेबल को बहुत मज़े के साथ और बहुत मज़े के कंट्रोल्स के साथ अपनी एप्लीकेशंस में और अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।